बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.59 क्लास मैथमेटिक्स का न्यू कोर्स सेकंड चैप्टर लॉगरिथम्स, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, इसको सबसे पहले अपने लिए हम आसान कर लेते हैं। कहता है कोई एक शख्स है जिसने बैंक में 60,000 रुपीज़ जमा करवा दिए और हमारे पास जो बैंक है वो इसको मुनाफा दे रहा है, 8% प्रॉफिट दे रहा है उनके उस पैसों के ऊपर जो इन्होंने बैंक में रखवाए थे। और यहां पर यह बात हमें बताई जा रही है कि जो हमारे पास बैंक होता है वो उस शख्स को हर 3 महीने के बाद क्वार्टरली, ठीक है, क्वार्टर कहते हैं 3 को कहा जाता है, ठीक है, 3 महीनों के बाद उसको प्रॉफिट देता है। हमने क्या करना है, कैलकुलेट द अकाउंट। हमने ये कैलकुलेट करना है कि उस शख्स ने जो 60,000 रुपए जमा करवाए, बैंक उसको 8%, 8% उसको फायदा दे रहा है, उन पैसों के ऊपर मुनाफा दे रहा है, प्रॉफिट दे रहा है। 1 साल के बाद उस शख्स के बैंक अकाउंट में कितने पैसे होंगे फायदा प्रॉफिट होने के बाद। ये सिंपली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.59 क्लास मैथमेटिक्स का न्यू कोर्स का जो सेकंड चैप्टर है लॉगरिथम्स, इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको हम अपने लिए आसान अल्फाज में इसको क्लियर कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। असल में एक शख्स ने 60,000 रुपीज़ बैंक में रखवा दिए। बैंक क्या करता है, उस शख्स को 60,000 रुपीज़ के एवज उसको 8% मुनाफा देता है क्वार्टरली। क्वार्टरली कहते हैं हर 3 माह के बाद, 3 मंथ्स के बाद उस शख्स को 60,000 रुपीज़ के ऊपर 8% मुनाफा देता है। हमने क्या बताना है, हमने ये बताना है कि 1 साल गुजरने के बाद इस शख्स के अकाउंट में टोटल पैसे कितने होंगे। जो उसने ओरिजिनल पैसे रखवाए थे 60,000 और जो उसको मुनाफा मिला, दोनों मिला के अब कितने पैसे बनते हैं, ये सिंपली हमने बताना है। हमारे पास इस क्वेश्चन में सबसे पहले कुछ डेटा जो क्वेश्चन में दिया गया है वो हम निकाल लेते हैं। यहां पर सबसे पहले मैं क्या लिख लेता हूं, प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। प्रिंसिपल PAL वाला लिखना है, PLE नहीं लिखना, वो स्कूल का प्रिंसिपल हो जाता है, ठीक हो गया। इस बात में अपने ख्याल रखना है। प्रिंसिपल अमाउंट जो उसने बुनियादी रकम रखवाई थी, टोटल उसके पास पैसे कितने थे, 60, RS हम लिख लेंगे, 60,000 रुपीज़ थे जो कि उसने रखवाए थे। यहां पर अगला हम क्या लिखेंगे, एनुअल इंटरेस्ट रेट, उसके ऊपर मुनाफा कितना मिल रहा था, बैंक हमारे पास उसको कितना मुनाफा दे रहा था, यहां पर क्या है 8% उसको मुनाफा दिया जा रहा था, ठीक है। फिर से परसेंट का मतलब क्या होता है, 100। तो 8 को अगर हम 100 से डिवाइड करवा ले तो ये वैल्यू बन जाएगी 0.08। इस बात को आपने याद रखना है, ठीक है। इसकी यहां पर हम कैलकुलेशन फिर से कर लेते हैं। हमारे पास यहां पर इसको मैं कर लेता हूं, 8% कितना होता है, 8 डिवाइडेड बाय 100, हमारे पास 0.08 ही बनता है। ये बात हमने यहां पर सीख ली, ठीक है। परसेंटेज को इस तरह कन्वर्ट करवाया जाता है। उसके बाद हमने क्या लिखना है, यहां पर हमने लिखना है क्वार्टरली। क्वार्टरली हम लिख लेते हैं, क्वार्टरली का मतलब होता है नंबर ऑफ मंथ्स। यहां पर मैं 4 लिख लेता हूं। अब 4 क्यों लिखा है इसको समझे, मैंने आपको बताया था कि क्वार्टरली का मतलब होता है 3। 1 साल में टोटल कितने मंथ्स होते हैं, 12 होते हैं, ठीक है। अब यहां पर साल में कितने क्वार्टर आते हैं, 4 क्वार्टर्स ही आते हैं। 4 डिवाइडेड बाय 12 हमारे पास क्या होता है, 3 होता है। हमने कहा कि क्वार्टर किसे कहते हैं, 3 को कहते हैं। साल में कितने हमारे पास मंथ्स होते हैं, 12 होते हैं। तो 1 साल में कितने क्वार्टर आएंगे, 4 क्वार्टर ही आएंगे। इस वजह से हम 4 को इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि इस शख्स को 1 साल के टाइम के बाद इसको प्रॉफिट मिला है, इस वजह से हम 3 को इस्तेमाल नहीं करेंगे। 1 क्वार्टर के बाद इसको मुनाफा नहीं दिया गया है, हमने 1 ईयर का बताना है। और 1 ईयर में कितने क्वार्टर्स होते हैं, 4 क्वार्टर्स होते हैं। क्वार्टर का मतलब होता है 3, ठीक हो गया। ये बात आपको समझ आ गई। अब यहां पर हमने क्वार्टर लिख लिया, हमारे पास ये क्या हो गया, 4 यहां पर हमने लिखा। अगला यहां पर हमने क्या लिखना है, हमने यहां पर लिखा टाइम इन ईयर्स। हमारे पास वो कितना है, 1 ईयर है, हमने इसका बताना है। नेक्स्ट हमने क्या बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला हमारे पास क्या होता है, वो यहां पर हम लिखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला।
ये हमारे पास क्या होता है, इस फार्मूले के ज़रिए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इस फार्मूले को आपने क्या करना है, याद रखना है। ये फार्मूला हमारे पास है A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन N और NT, ये हमारे पास क्या है, फार्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला। इस फार्मूले के जरिए हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास एक साल में 60,000 रुपीज़ के ऊपर इस शख्स को कितना मुनाफा इंटरेस्ट मिला है, ये हम सिंपली फाइंड आउट करके इनको दे देंगे। हमारे पास अब जितने भी वैल्यूज़ हैं वो इसके अंदर हम पुट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा पुटिंग वैल्यूज़, जो भी वैल्यूज़ है वो इस फार्मूले के अंदर हम पुट कर लेते हैं। हमारे पास हमने लिखा A इज इक्वल टू P की वैल्यू हमारे पास क्या है, जो प्रिंसिपल अमाउंट था, P से मुराद प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, 60,000 हमारे पास, ये हमने लिखा। फिर ब्रैकेट में 1 प्लस R की वैल्यू हमारे पास क्या है, जो इंटरेस्ट रेट था, ठीक है, यहाँ पर साथ में हम लिखते जाएंगे, इसको हम R से जाहिर कर रहे हैं, इसको हम P से जाहिर कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर जो इसको हम क्वार्टरली को हम किस चीज़ से ज़ाहिर करेंगे, n से ज़ाहिर करेंगे, जो कि हमारे पास 4 आ चुका है, और टाइम को हम t से ज़ाहिर करते हैं। ये तमाम चीज़ें इसमें मेंशन करते हैं, ठीक है। r की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमने लिखा 0.08% को डायरेक्ट हमने इसमें लिखा, और n की जगह क्या आएगा, उसकी वैल्यू हमारे पास कुछ यूँ है, ठीक हो गया। फिर से यहाँ पर n की जगह क्या आएगा, हमारे पास 4 आएगा, और t की जगह उसकी वैल्यू जो कि 1 है, ये सिंपली हमने लिख लिया। सबसे पहले जो पावर है इसके हम मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं। A इज इक्वल टू 60,000, ये हमने लिखा, 1 प्लस इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में हम डिवाइड करवा लेते हैं, तो हमारे पास ये सिंगल डिजिट में आ जाएगा, ठीक है। अभी बटा की फॉर्म में है, फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो हम अपनी आसानी के लिए इसको सिंगल डिजिट में ले। 0.08 डिवाइडेड बाय हमारे पास 4 हो तो ये वैल्यू बन जाती है 0.02, ये हमने लिखा 0.02, और इसके ऊपर पावर क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 ही हो जाता है। इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में हम क्या कर लेते हैं, ऐड करवा लेते हैं। यहाँ पर फिर से क्या है, 60,000 है, हमने लिखा, ये जब इसके साथ ऐड होगा 1.02, इसके ऊपर पावर क्या है, 4 है, ये कुछ इस कंडीशन में हमारे पास आ जाएगा। अगले स्टेप में इसी पावर को हम सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं ये हमारे पास किस कंडीशन में आएगा। तो हम लिखेंगे A इज इक्वल टू 60,000, यह हमने लिखा, हमारे पास 1 के ऊपर यहाँ पर हम लिखेंगे फिर से x, जो डैश वाला बटन है वो हम दबा देंगे, यहाँ पर जो बेस है वो क्या है 1.02, ये हमने लिखा, साइड वाला बटन दबा देंगे, पावर क्या है 4 है, वो हमने दबा दिया, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर हम इस मुकम्मल वैल्यू को ही लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि राउंड ऑफ वाला चक्कर ना रहे। हमारे पास 1.08243216, ये हमारे पास मुकम्मल वैल्यू आ चुकी है। इसी वैल्यू को अगर हम 60,000 के साथ मल्टीप्लाई करवा लें, सॉरी इसको मैं करेक्शन कर लेता हूँ, 60,000 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करवा लें तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है, ये वैल्यू कुछ इस कंडीशन में बनेगी 64945.9, ठीक है, हमारे पास 296 फिर से है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर राउंड ऑफ होगा, कैसे राउंड ऑफ होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे 6494, ये हमारे पास लास्ट डिजिट क्या है 5, और 5 से बड़ा है, तो साथ वाले में 1 ऐड कर देंगे, तो ये 5 से 6 बन जाएगा। इस वजह से इन दोनों को अब लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे पास क्या हुआ, फाइनल आंसर है। एक शख्स ने बैंक अकाउंट में 60,000 रुपये जमा करवाए, और इसको 8% उसको क्वार्टरली हर 3 मंथ के बाद उसको क्या मिल रहा था, 8% उसको मुनाफा मिल रहा था। अब हमने बताना था कि एक साल के बाद उस शख्स के बैंक अकाउंट में टोटल पैसे और जो उसको मुनाफा मिला है वो कितने थे। तो टोटल उसने 60,000 जमा करवाए थे, एक साल के बाद उस शख्स के बैंक के अकाउंट में मुनाफे के साथ, प्रॉफिट के साथ जो पैसे हो गए वो 64,946 हो गए, 4,946 रुपये उसको फ़ायदा प्रॉफिट मिला है। अब हमारे बुक में फिर से इसके साथ एक और 6 यहाँ पर मेंशन किया गया है, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि हमारे पास अगर एक और 6 यहाँ पर इसके साथ लगा ले तो ये वैल्यू 6 लाख में पहुंच जाएंगे। इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बनता 8% के ऊपर, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बुक में आंसर दिया गया है उसमें मिस प्रिंट है, एंड में हमारे पास एक ही 6 है, तो 4,946 रुपीज़ प्रॉफिट मिला है।
अगर एक और 6 इसके साथ लगा लेंगे तो ये लेक में चली जाएगी वैल्यू, इतना प्रॉफिट नहीं मिल सकता। ये इस बात की दलील है, लॉजिक है, रीजन मैं बता रहा हूं कि जो बुक में आंसर दिया गया है वो हमारे पास गलत है। तो ये सिंपल सा और आसान सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, हमने इसको आसान अल्फाज में यहां पर सीखा और समझा। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।